नमस्कार दोस्तों, इस डिवाइन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भगवान है जो ये सवाल जो होता है, इस सवाल के लिए सही जवाब ढूंढना आवश्यक है। क्योंकि जो भी दिखता है उसे हम जल्द समझ लेते हैं। जो भी दिखता है उसे हम मान लेते हैं। पर जो दिखता नहीं है, जो देखने वालों को दिखता है, यूं ही नहीं दिखता। जो सर्वव्यापक है, जो भगवान है, क्या वो रियली अस्तित्व में है? भगवान होते हैं? इस विषय पर आज का विषय है। चले जानते हैं। समस्त जो भी हम देखते हैं, जो भी हम नहीं देखते, जो भी उपस्थित है, वो सारा का सारा भगवान ही है। महादेव कहते हैं, जो दिखता है, जो नहीं दिखता, जो होता है, जो नहीं होता है, वो सारा मैं ही हूं। इसका मतलब है भगवान समस्त रूप में उपस्थित है। जो भी हमारे आंख के देखते हैं, जो दिखता है वो भी भगवान है, जो नहीं दिखता वो भी भगवान है। ऐसे समझ लेते हैं। जो अविनाशी है, हम आकाश को देखते हैं, हम इस सृष्टि मंडल को देखते हैं, इस सृष्टि मंडल में उपस्थित तारा मंडल को भी देखते हैं। जो निरंतर है, जो सर्वव्यापक है, सदा चलवान है, यानी चलित रूप में है, सदा संचार होता ही रहता है। ये सारा का सारा जो है, इसकी उपस्थिति, इसकी अनुपस्थिति, जो होना ना होना, इन सभी विषय में भगवान की उपस्थिति हम देखते हैं। भगवान कैसे दिखते हैं? जो आपकी मन पढ़ना चाहता है उसे ही आप पढ़ते हैं। जो आपकी आंखें देखना चाहती है उसे ही आप देखते हैं। आपका जो इच्छा होता है, उसमें प्रबल इच्छा होता है, वही जीवन आप करते हैं। इसका मतलब है, जो दिलो दिमाग में विषय आ जाता है, उस विषय के अनुसार आप जो कार्य करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जीते हैं, जो आपको दिखाता है। अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान की उपस्थिति को देखना चाहते हैं, उस नजरिया आप बनाते हैं, तो धीरे 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 जो समस्त में व्यापक है उसे देखने लगेंगे, समझने लगेंगे, बात करने लगेंगे। भगवान देखने वाला जो देखना चाहते हैं उसे अवश्य दिखते हैं। जो समझना चाहते हैं उसे समझ आ ही जाता है। जो ना देखना चाहते हैं उसे नहीं दिखते। इसका मतलब है, वो उपस्थित भी है, वो सर्वव्यापक भी है। भगवान अवश्य है। जो आपका स्वर है, जो आपका दृष्टि है, जो आपका जीवन है, जो कोई भी एक जगह
जैसे आप एक वस्तु को देखते हैं वैसे उपस्थित नहीं है। ये एक शक्ति के रूप में कार्य करता है। समस्त लोक में शक्ति ही उपस्थित है। जो शक्ति उपस्थित है उसकी ही आधार से, उसके ही द्वारा हमें ये रोशनी दिखता है, यानी इसके जरिए हमें दृश्य देखते हैं, इसके जरिए हम बात करते हैं, जो स्वर उत्पन्न होता है, जो हम सुनते हैं, वो श्रवण शक्ति, जो सुनने की शक्ति हमें प्राप्त होती है, जो हम समझते हैं, वो समझने की ज्ञान जो होता है वो शक्ति के रूप में उपस्थित होता है। सृष्टि में तीन ही अंश है, तीन ही अंश। एक शांति, दूसरा ज्ञान, तीसरा शक्ति। इसमें हम भगवान ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णुदेव को, भगवान महादेव को देखते हैं। ऐसे ही ज्ञान में सरस्वती माँ को, शांति में लक्ष्मी माँ को, शक्ति में पार्वती माँ को देखते हैं, यानी दुर्गा माँ को देखते हैं। इसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल को भी देखते हैं। जन्म, जीवन और मरण को भी देखते हैं। सृष्टि, स्थिति, लय को भी देखते हैं। यानी सारा विषय में, सारा विचार में, सभी जगह भगवान की ही उपस्थिति है। इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत रूप से व्यापक है। जिस जिस तरह जीव चाहता है उस तरह वो प्रकट होता है, क्योंकि जीव आत्मा का ही एक ऊपर की आवरण है। आत्मा परमात्मा का ही संतान है, परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए वो अविनाशी है। ये पहला दिन का पहला वीडियो है। इसमें डिवाइन की शक्ति, यानी भगवान की शक्ति के विचार, उपस्थिति के विचार और भगवान होने का विचार, इसमें थोड़ा सा ही सम्मिलित है। भगवान को यूं ही नहीं हम समझ नहीं सकते, यूं ही हम जान नहीं सकते, ऐसे ही हम देख नहीं सकते। भगवान विशेष में विशेष है, सुप्रीम में ही सुप्रीम है। इसलिए इसके जानने के लिए अन्य वीडियो को आपको देखना होगा, अन्य वीडियो में सम्मिलित होना होगा, अन्य वीडियो का विचार भी जानना होगा। इसी बात में कहते हुए भगवान अवश्य है। भगवान के बारे में जानने के लिए, अन्य विचारों को जानने के लिए आप इस चैनल में बने रहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई आवश्यक आध्यात्मिक विचार है जो ज्ञान के संबंधित, ध्यान के संबंधित, योगा के संबंधित, अस्त्र सामुद्रिक शास्त्र के संबंधित, ज्योतिष शास्त्र के संबंधित, वास्तुशास्त्र के संबंधित, अंक शास्त्र के संबंधित, मंत्र, यंत्र, तंत्र के संबंधित, ध्यान के बारे में, कुंडलिनी शक्ति जागृति के बारे में और योगा के बारे में, मुद्राओं के बारे में, अन्य आध्यात्मिक समस्या हो, आपकी विचार हो, आपकी अभिप्राय हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए 6364205078 इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, वो समस्या को आप निवारण चाहते हैं उस समस्या में, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस होती है। कंसल्टेशन चार्जेस पे करके बाद आप अपनी समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। इसके साथ साथ
जो भी नेगेटिविटी आत्मा होती है उसकी समस्या निवारण के लिए, यानी तंत्र मंत्र जो होता है उसकी समस्या निवारने के लिए आपको धूपद पाउडर, इसका मतलब है दुनी, दुनी मिलती है। आप इसे मंगवा सकते हैं इसी नंबर पर कॉल करके और उसका उपयोग भी ले सकते हैं। अगर शरीर में आत्मा का समस्या है, आप उस दुनी को सूंघ कर यानी स्मेल लेकर आप उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। उसके साथ साथ सारी शरीर पर उस दुआ को लेने से आत्मा की समस्या कम होती है। अगर घर में आत्माओं की समस्या है, यंत्र मंत्र तंत्र की बाधा है, उस बाधा दूर होती है। आप इस नेगेटिविटी रिमूवल धूपद पाउडर यानी दुनी का पाउडर जो है उसे आप यूज कर सकते हैं। अभी मैंने नंबर बताई 6364205078, इस नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको प्रोफेशनल कुरियर या अन्य कुरियर पर आपको आपकी जगह पर, आपके एड्रेस पर मिलेगी। ऐसे कहते हुए इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।